सिंह, आप देख रहे हैं डिजिटल स्कूल कैंपस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और हम 11वीं क्लास का इसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बच्चों, वैसे ये टॉपिक आपने नया है आपके 11वीं क्लास के हिसाब से, तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान से देना। कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले वगैरह हैं वो उनको मैं मेंशन करता हूँ। तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 8 पार्ट 1 नया टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। डिजिटल स्कूल कैंपस का ये यूट्यूब चैनल है। तो इसमें देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन अननोन एंगल। यहाँ पर जो वर्ड है वो अननोन एंगल के लिए है, मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब रेशियो इन्वॉल्व हो एक किसी अननोन एंगल के लिए, उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एग्जांपल sin x बराबर 1/√2। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर देन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन अननोन एंगल इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन is the value of unknown a which satisfy the equation. A solution of the trigonometric equation is the value of the unknown angle which satisfy the equation. तो लिखिए a solution of the trigonometric equation a solution of the trigonometric equation a solution of the trigonometric equation. The solution of the trigonometric equation is the value of the unknown angle is the value of the unknown angle. Solution of the solution of the trigonometric equation is the value of the unknown angle which that is satisfy the equation, that satisfy equation। ठीक है बच्चों, इस तरह एक एग्जांपल ले लीजिए। इसका एग्जांपल जैसे आपने ले लिया sin थीटा बराबर आपने ले लिया sin थीटा बराबर 1/√2, ऊपर से मैंने उठा लिया। अब देखिए हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, π/4 होती है। इसकी वैल्यू देखिए π/4 पे भी होगा, 3π/4 भी होगा, π/4 3π/4 9π/4 9 मतलब 9π/4 11π/4 मतलब और मल्टीपल एक्सेट्रा और भी एक्सिटी और भी वैल्यू आएंगी। तो हमें एक रिजल्ट लिखना होगा यहाँ, the trigonometric equation may be infinite number of solution। The trigonometric equation may be infinite number of solution। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन because their end can be classified। The trigonometric equation may be infinite number of solution can be and can be classified in two parts। पहला है आपका प्रिंसिपल वैल्यू, दूसरा है आपका या प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कर लीजिए क्योंकि हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। आपको दो चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की।
एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन अननोन एंगल इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक solution of the trigonometric equation is the value of the unknown angle which satisfy the equation। तो sin थीटा बराबर 1/√2, ये जैसे यहाँ π/4 3/4 9/4 11/4 ये सारी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी, इसलिए बोला गया है the trigonometric equation may be infinite number of solution and can be classified in two parts। पहला पार्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा जनरल सॉल्यूशन। अब जो शॉर्ट में यहाँ पे समझा देता हूँ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या होता है, जो वैल्यू होती है वो बिलोंग करती है 0 से 2 पाई के बीच में, और यहाँ जो सॉल्यूशन बिलोंग करता है उसमें एक्स में एन के क्रम में आता है, मतलब इंटीजर आता है। ऊपर मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ी सी चीज यहाँ पे देख लीजिए। अब हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, the solution of the trigonometric equation, the solution of the trigonometric equation which lies in मैंने बताया था 0 से lie in the interval 0 से 2 पाई, 0 भी शामिल हो सकती है वैल्यू और 2 पाई हो सकती है, आर कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू, आर कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू। मतलब प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, the solution of the trigonometric equation which lie in the interval 0 से 2 पाई। मेन चीज आपको याद रखनी है 0 से 2 पाई। अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यू 0 और 2 पाई आ रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। अब देखिए कोई एग्जांपल ले लीजिए, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin x बराबर आपने लिया फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin x बराबर 1/2। ये हमने क्या लिया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ले लिया sin x बराबर 1/2। तो इसका देखिए सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, sin x बराबर 1/2 ले लिया, इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। देयर एग्जिस्ट मतलब 2 वैल्यू, एक तो इसकी देखिए, एक तो सीधे सिंपल भी हम जानते हैं कि ये आपका π/6, ये यहाँ π/6 पे होती है वैल्यू π/6, और दूसरा यहाँ पे π/6 मतलब पाई को माइनस कर देंगे, पाई माइनस क्या करेंगे π/6 इधर से, क्योंकि यहाँ आ गया, क्योंकि यहाँ साइन है तो पॉजिटिव रहती है फर्स्ट सेकंड में, ये है। अब देखो जल्दी, देयर एग्जिस्ट 2 वैल्यूज, sin x बराबर क्या लिया हमने π/2, sin x बराबर 1/2, देयर एग्जिस्ट 2 वैल्यूज। इसकी 2 वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे, कौन कौन सी, एक π/6 और एक 5π/6। तो सिंस π/6, 5/6 lies in the interval
किसमें? 0 से 2 पाई में। इसके बीच में लाई कर रही है एंड विच साइन इज 1/2। इसका साइन क्या है? 1/2 है। तो हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, हेंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x बराबर 1/2, sin x बराबर 1/2 r दे r 1/2 r कौन से होंगे? ये 5/6 और 5/6, 5/6 और 5/6 ये होगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इसको, आप देख लीजिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन व्हिच लाइज इन द इंटरवल 0 से 2 पाई, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin x बराबर 1/2। sin x बराबर हम जानते हैं 5/6 की वैल्यू होती है, 1 पाई में से माइनस 5/6 कर देंगे तो 5/6 बनेगा, ये दोनों वैल्यू होती है। आपने इस तरह से इसको देख लिया। अब इसमें आता है जनरल सॉल्यूशन, नोट किया होगा आपने जनरल सॉल्यूशन। बच्चों देखिए टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, इसके वजह से पेपर में नहीं आती है ये, लेकिन जब क्वेश्चंस करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन क्या है, तो आपको थोड़ा सा तो मतलब कोऑपरेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम जनरल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे, प्रिंसिपल की मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? जनरल आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। अब देखो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग an integer, the expression involving the expression involving an integer n, एक्सप्रेशन क्या इन्वॉल्व करे? n इंटीजर n, which gives all solution, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें n इन्वॉल्व हो और वो क्या देवे? ऑल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन, इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग एन इंटीजर n which gives all solution of the trigonometric equation is called the जनरल सॉल्यूशन। मतलब कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इंटीजर n शामिल हो और वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन देता हो। अब आता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हेडिंग डाल दीजिए जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ सम स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ये हेडिंग बच्चों इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है क्योंकि आपका जो काम चलेगा ना, इसी से आपको क्वेश्चंस करने हैं, इसी से आपको करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए पहला, इफ साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। ठीक है, ये इसके ये फॉर्मूले आप देखते चले जाओ। दूसरा, इफ cos थीटा बराबर cos अल्फा, अगर cos थीटा बराबर cos अल्फा हो तो थीटा की वैल्यू होती है 2n पाई प्लस माइनस
अल्फा, ये फॉर्मूला है। तीसरा आता है, ये पहली कैटेगरी है, इफ tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो यहां से थीटा की जो वैल्यू आती है, थीटा बराबर आता है n पाई प्लस अल्फा। थीटा बराबर आता है आपका, देखिए साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई माइनस वन की पावर n अल्फा, और cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। ये कैटेगरी, ठीक है बच्चों। अब दूसरी कैटेगरी में देखिए, दूसरी कैटेगरी में आएंगे, इफ साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा, इन तीनों में से कोई हो तो थीटा की वैल्यू हो जाती है बच्चों थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस वन, मतलब प्लस माइनस अल्फा। अगर स्क्वायर में हो वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा, तो थीटा बराबर कितना हो जाता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। नोट करके लिख लीजिए, नोट, यहां जो थीटा है, यहां जो अल्फा, अरे जो अल्फा है, अल्फा इज कॉल्ड द अननोन एंगल, अल्फा इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एंगल, अल्फा इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एंगल, पहला। दूसरा, इफ वी पुट n इक्वल टू 0 then general value convert in the प्रिंसिपल वैल्यू। इसको पूरे को नोट कर लीजिए, कुछ इसके रिडक्शन है, इतने फॉर्मूले पूरे एक्सरसाइज में। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस वन की पावर अल्फा, cos थीटा बराबर cos अल्फा, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, tan थीटा बराबर tan अल्फा, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। देखिए यहाँ पे प्लस आ रहा है अकेला, और यहाँ दोनों चिन्ह आ रहे हैं स्क्वायर वाले में, ये अंतर है। अल्फा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एंगल कहलाता है। अगर इस जनरल इक्वेशन में n बराबर 0 पुट करते हैं तो जनरल इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रिंसिपल इक्वेशन में। यहाँ कुछ रिजल्ट और है, उनको आप देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप पूछ करके आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर थोड़ा सा कर लीजिए, ठीक है। अब इसके सम डिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इसी पे पूरी एक्सरसाइज डिपेंड होगी। सम डिडक्शन, सम डिडक्शन, देख लीजिए, सम स्टैंडर्ड डिडक्शन, सम स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। तो पहला ले लीजिए, साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? cos थीटा बराबर 0 हो तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? tan थीटा बराबर 0 हो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर देखिए थीटा यहां पे हो जाएगा n पाई, यहां थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2, यहां जो थीटा की वैल्यू होगी वो होगी n पाई। स्पेशल केस है, ठीक है, पहला हुआ। दूसरा देखिए, अगला, अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 हो और कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो, जब साइन थीटा की वैल्यू 1 हो तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 2n पाई प्लस पाई बाई 2,
2n पाई प्लस 5/2 और cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी, और cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2n पाई। अगला इसमें जब -1 हो, जब sin थीटा -1 हो और cos थीटा -1 हो, तो देखिए जब sin थीटा की वैल्यू -1 होगी तो थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस 5/2, 2n पाई प्लस 5/2। ठीक है बच्चों। अच्छा sin थीटा अगर -1 होगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है। और जब sin थीटा बराबर cos थीटा बराबर -1 होगा तो थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस पाई, ये 2n पाई प्लस पाई। अब जो इसमें क्वेश्चंस जो यूज होंगे आपके, उसमें एग्जाम्पल नंबर 18 और 19 क्वेश्चन से हम लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 19, पेज नंबर 74, शायद यही है। दूसरा एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें तो इतने क्वेश्चंस में तो डायरेक्टली ये फॉर्मूले यूज होंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में उनको हम ब्रेक करके और उनमें एप्लीकेशन में हम लेके आएंगे। ठीक है। तो हम बस आपको इसमें एक एग्जाम्पल हम करा दे रहे हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में अगले क्लास में करवाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 1 देख लीजिए। इसमें आपको एग्जाम्पल नंबर 1 मैं करा दे रहा हूं, इसको आपको होमवर्क में और ये आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। इसको साफ कर दे रहा हूं। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एग्जाम्पल नंबर 18 है। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन में दे रखा है sin x बराबर 3√2, sin x बराबर √3/2। सॉल्यूशन में इसका क्या करेंगे, लिखेंगे we know that sin π/3 बराबर √3/2। क्या लिखेंगे, √3/2 बराबर sin x। तो एक तो x बराबर आपका आ जाएगा π/3, ठीक है, एंड sin π/3 sin π/3 और में किस में लेना है इसे, सेकंड में ही लेना है, तो पाई में से π/3 को और माइनस कर दो, कितना आ जाएगा sin 2π/3 ये आ जाएगा। तो बराबर फिर sin x के तो x बराबर 2π/3, हेंस x बराबर π/3 2π/3 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है। अब बच्चों और जो क्वेश्चन हैं वो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक के हैं, आप कोशिश करना करने की, एग्जाम्पल नंबर 19 करने की कोशिश करना और ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 करने की कोशिश करना, वरना मैं तो कल कराऊंगा। ठीक है बच्चों, आज मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।